परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर आप सभी के लिए फिर से और एक 40 MCQ टाइप क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि कल के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चंस को करके जाइएगा। इससे पहले भी जो है मैंने 35 इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चंस अपलोड कर दिया है। आप दोस्तों एक एक क्वेश्चंस को देखते चलिएगा और आप लोग खुद भी आंसर्स लगाते चलिएगा और लास्ट में चेक करके बताइएगा कि 40 में से आपका कितना आंसर करेक्ट हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते क्या दिया गया है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द इंटेलिजेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, स्पीयरमैन के द्वारा जो है द्विकारक सिद्धांत दिया गया था, 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था। अगर पूछा जाए कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो याद रखिएगा स्पीयरमैन महोदय के द्वारा जो है 2 फैक्टर थ्योरी दिया गया था। और इन्होंने जो है दोस्तों 2 फैक्टर थ्योरी में क्या बात किए थे? 2 फैक्टर थ्योरी में जो है दोस्तों उन्होंने क्या बात किया था? एक जी फैक्टर का बात किए थे और दूसरा जो है आपका एस फैक्टर थ्योरी का बात किए थे। जी फैक्टर मतलब हो गया दोस्तों सामान्य कारक यानी जनरल फैक्टर, और आपका दूसरा हो गया एस फैक्टर यानी विशिष्ट कारक यानी स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जी फैक्टर और एस फैक्टर किसने दिया था? स्पीयरमैन महोदय ने दिया था, जिसको हम लोग द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने। अब क्या ऑप्शन डी 2 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है? बच्चों में 100 का विकास किस आयु से होने लगता है? तो 100 का विकास जो है दोस्तों, तो याद रखिएगा कितने वर्ष की आयु से? लगभग 2 वर्ष की आयु से। ठीक है, जब 2 वर्ष के बच्चों के पास आप जाते हैं और उससे कुछ कलम मांगिएगा या कुछ उसके हाथ पे है उससे लेने चाहिएगा, तो वो जल्दी देना आपको नहीं चाहेगा। ठीक है, तो वो समझ जो 100 का विकास है उसे लगभग 2 साल की उम्र में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना होगा? अबाउट 2 ईयर्स जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो दोस्तों यहां देखिए पर्यावरण से रिलेटेड आपको दिख रहा है भूकंप, तो यहां आपका भूकंप अर्थक्वेक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन असमानता का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों असमानता का प्रकार पूछा गया है, तो यहां पे होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभियोजन की उपयुक्तता। ठीक है, एडजस्टेबिलिटी जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया? मनोविश्लेषण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो मनोविश्लेषण जो है प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो 5 का आंसर बिल्कुल आप सभी ने सही पकड़ा दोस्तों। यहां पे आपका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा इनका पूरा नाम सिगमंड फ्राइड जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों की विशेषता नहीं है? तो 6 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पे जितना भी ऑप्शंस दिया गया ये सभी जो है रूढ़ि युक्तियों का विशेषता जो है इसमें से नहीं है पूछा गया, और जबकि ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये सभी है। सभी क्या है और नहीं में से दोस्तों यहाँ पे कोई भी नहीं में टिक करना होगा, क्योंकि वो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो ठीक है, तो यहाँ इनमें से जो होगा आपका कोई भी नहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो किसी समूह के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 से तो कभी समूह बनेगा नहीं, कम से कम 2 रहिएगा तो ग्रुप बोला जाता है। देखो उन 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप कितना अच्छा है जो हर समय एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ स्कूल जाते हैं, और आज जो है 12वीं का परीक्षा दे रहे हैं और आज अंतिम परीक्षा है। तो आशा करते हैं कि वो अपनी दोस्ती को इस तरह से बना कर रखेंगे, एक साथ ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, तो ग्रुप के लिए कम से कम दोस्तों क्या चाहिए? 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां ऑप्शन 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोग अपना जो फ्रेंडशिप सर्कल जो है बना के रखिएगा, और दोस्तों मेरे साथ भी जो इतने दिनों से जुड़ के रहे आप लोग, और अगर चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और पर्सनल कुछ चीजें हैं जिसपे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप लोग फॉलो कर सकते हैं और वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं एक वीडियो बनाकर कि आपको जो है मेरे चैनल से क्या फायदा हुआ है, आप कौन कौन सब्जेक्ट का तैयारी किए हैं इस चैनल के थ्रू से, और आपको कितना फायदा हुआ है वो आप जो है डायरेक्ट वीडियो बना के हमें पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपके आगे आने वाले जो भाई बहन है वो भी इस चैनल के साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकेंगे जैसा आप लोगों ने किया। तो पूछा क्या गया यहाँ पे दोस्तों, देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में भी बताया था कब, 5 जून में। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श का क्षेत्र नहीं है?
ठीक है। तो परामर्श का क्षेत्र नहीं है पूछा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका निजी, परामर्श जो है निजी पर्सनल वाले चीज़ों का जो है हम लोग कभी भी इस चीज़ का बात नहीं करते, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजनेस अगर कोई करना हो या कोई निर्देशन लेना हो तो इनके लिए हम हमेशा परामर्श जो है लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं पूछा था तो ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो मोहसिन का पूछा गया दोस्तों, तो मोहसिन का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वर्बल, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, शाब्दिक जो है बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में सामान्य बच्चों की बुद्धि का स्तर क्या होता है। तो मॉर्निंग में ही बताया था सामान्य बच्चों की बुद्धि का स्तर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कितना से कितना के बीच होता है सामान्य बुद्धि का स्तर, 90 से 110, ठीक है। 90 से 110 कहां आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कि मंद बुद्धि का जो है स्तर क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग का बताना है कि मंद बुद्धि का कितना होता है और प्रतिभाशाली बच्चों का जो है इंटेलिजेंस लेवल कितना होता है। यहाँ पे आपको दिया गया था जनरल का, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया, जनरल यानी नॉर्मल चिल्ड्रन का पूछा गया। तो 90 से 110 है, आपको बताना है प्रतिभाशाली बच्चों का कितना होता है और मंद बुद्धि यानी जड़ बुद्धि बालकों का कितना होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो भी पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, सेल्डन के अनुसार शारीरिक बनावट का आधार निम्न में से कौन नहीं है। तो सेल्डन के अनुसार पूछा गया, 12 का जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, स्थूलकाय जो होगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा नहीं पूछा जा रहा है बहुत बार बार क्वेश्चन पे, इन चीजों को ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सद्गुण है, तो ये भी मॉर्निंग में भी मैंने बताया था। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सद्गुण क्या होता है, ऑनेस्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामान्यतः जो है दुर्भिद के कितने प्रकार है। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है, फोबिया जो है कितने टाइप का होता है। तो देख आप लोग जानते हैं दोस्तों, जो पानी से डरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह के अलग अलग जो है दुर्भिद जो है आप लोग का देखने को मिलता है, फोबिया देखने को मिलता है लोगों में। तो आप लोगों के जो बुक में दिया गया दोस्तों उसके अकॉर्डिंग कितना है फोबिया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप लोग बताइएगा कि क्या क्या है वो, ठीक है, कितने टाइप्स के जो है आपका पूछा गया फोबिया है, दुर्भिद के कितने प्रकार है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा वो प्रकार का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो 15 का बिल्कुल सही पकड़े, मुक्त सहचार्य जो है ये मनोविश्लेषण से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, एक होता है क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों उस पे बच्चों से जो है आप सवाल करेंगे या बच्चों का जब आप साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बच्चों को बोलिएगा कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। तो सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बच्चे थोड़ा सोचेंगे कि हमको क्या आंसर देना है, अगर हम होते तो क्या चीज करते हैं, ठीक है। या बच्चों से कहिएगा कि एक दिन के लिए तुमको स्कूल का टीचर बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों को बोलिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी बच्चों का आंसर क्या आएगा, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन कभी भी सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हर बच्चे का सवाल वही होगा जो जवाब वो जानते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों जब आप किसी का इंटेलिजेंस लेवल चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल जब बात करते हैं, तो उसके अंदर के बातों को, उसके सोच को जानने के लिए बात करते हैं, तो उन्हें खुद से बना के बोलने का मौका देने के लिए आप जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका याद रखिएगा कि यहाँ पे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा मनोविश्लेषण के सिद्धांत में नहीं है, तो मुख्य सहचार्य जो है यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 15 का ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे के क्वेश्चंस की और चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया 16 पे, निम्न में से कौन मनोवृत्ति का परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो 16 का जो है दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत स्पष्ट अनुभव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समूह संरचना के मुख्य घटक कितने हैं। तो समूह संरचना का बात किया है दोस्तों, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्रुप स्ट्रक्चर का बात कर दिया है, तो ग्रुप स्ट्रक्चर का बात किया है, तो ऑप्शन जो है दोस्तों 4 करेक्ट हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा 4। समूह संरचना का बात करेगा तो 4, और समूह बनाने के लिए कितना चाहिए होगा, तो 2, ठीक है। स्ट्रक्चर का बात करेगा तो 4, और जो समूह बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, तो 2, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। निम्न में से कौन मानव निर्मित
जो है आपदा नहीं है, तो मानव निर्मित यानी मैन मेड डिजास्टर का बात किया। तो मैन मेड डिजास्टर क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भी अगर अपने से अगर कुछ बनाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे अपने सुख सुविधा के लिए क्या बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं। तो डैम अगर बना रहे हैं तो डैम का पानी क्या होगा, एक समय बाद जब ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो उसको खोल दिया जाता है, जिससे क्या होता है आसपास के गांव में क्या देखने को मिलता है, अगल बगल के गांव में बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। तो ये क्या भगवान के द्वारा किया गया है? नहीं, ये मैन मेड है, ठीक है। और ये लोगों के समय पर जो है लाभ भी देता है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए बरसात के समय में एक जो है डिजास्टर का रूप भी ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया मैन मेड। तो यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर नहीं है, मतलब यानी प्राकृतिक घटना पूछा गया कौन सा है। तो ये जितने भी देख रहे हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है, चोर्नोबिल, ठीक है, या थर्माइल जो है आइलैंड जो है, ये जो घटनाएं घटी है ये सभी जो है इंसान के गलत एक्टिविटी के कारण, यानी इंसान के थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण ये घटा है। जबकि सुनामी जो है वो प्राकृतिक घटना है, वो जब प्रकृति चाहेगी तब सुनामी ला सकती है। इसलिए इंसान को अपने जो है बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी आप कितने भी बड़े ओहदा पे चल जाइए, कितने भी बड़े हो जाइए दोस्तों, तो आपको अपने अंदर में अहंकार नहीं लाना चाहिए। आपको हमेशा जो है सही सही काम करते रहना चाहिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ना है कि वो आपको सही रास्ता जरूर दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए मन लगा के पढ़िए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ना है, ठीक है। तो आप लोग का काम है अच्छे से स्टडी करना और लोगों को हमेशा सहयोग देना, सहायता करना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, साक्षात्कार के कितने चरण है? अभी मैंने इंटरव्यू का बात किया था अभी कुछ क्वेश्चन से पहले, ठीक है। तो साक्षात्कार दोस्तों याद रखिएगा 3 टाइप्स होता है। वो 3 टाइप्स क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट करके थोड़ा हमें बताइए, देखते हैं आप लोग का तैयारी कितना है। जिसका सही होगा उन्हें लाइक किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अलेक्जेंडर के क्रियात्मक जो है बोला गया परीक्षण माला में कितने उप परीक्षण है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर टेस्ट ऑफ बैटरी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, अलेक्जेंडर का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 4 कितना होगा दोस्तों, 4 जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उप परीक्षण कितना है, 4 है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को कहते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप बाय स्टर्नबर्ग इज कॉल्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा अभी हम लोगों ने बात किया फैक्टर थ्योरी। तो फैक्टर थ्योरी जो बात किया दोस्तों, इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है सिंगल फैक्टर थ्योरी, सिंगल फैक्टर थ्योरी जिसको दिया है कौन, बी ने। किसने दिया है दोस्तों सिंगल फैक्टर थ्योरी को, बीने के द्वारा। और आपने अभी पढ़ा जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा क्या, 2 फैक्टर थ्योरी। जो 2 फैक्टर थ्योरी है दोस्तों वो किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो आपका स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन बाकी के जो ऑप्शंस देख रहे हैं वो सब भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दिस जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो फिर आखिर स्टर्नबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो याद रखिएगा कौन सा इंटेलिजेंस थ्योरी जो है उनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो स्टर्नबर्ग के द्वारा याद रखिएगा दोस्तों त्रियाकक जो है थ्योरी इनके द्वारा डेवलप किया गया था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिपाचीय सिद्धांत। कौन सा दिया गया था, त्रिपाचीय सिद्धांत, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ सिद्धांत के बारे में मैं बता दे रहा हूं। यह है स्टर्नबर्ग का त्रिपाचीय सिद्धांत यानी ट्रायकिक थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद अभी हम लोगों ने बात किया एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत याद रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, बीने के द्वारा। द्विकारक सिद्धांत जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा हमने, किसके द्वारा दिया गया, 2 फैक्टर थ्योरी, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो थर्स्टन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, याद रखिएगा आप, थर्स्टन के द्वारा जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया गया, यानी समूह कारक सिद्धांत। और एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आप लोग का प्रीवियस ईयर में पूछा जाता गया है सवालों में से, त्रिआयामी सिद्धांत, ठीक है। तो त्रिआयामी सिद्धांत जो है दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, 3 डायमेंशनल जो है थ्योरी दिया गया गिलफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गिलफोर्ड महोदय के द्वारा जो है त्रिआयामी सिद्धांत यानी 3 डायमेंशनल थ्योरी दिया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी सवाल ज्यादा पूछे जा रहा है, एक है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। किसके द्वारा, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है।
तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो ये कुछ बुद्धि के सिद्धांत है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो मैंने बात किया इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, क्योंकि स्टर्नबर्ग के द्वारा कौन सा थ्योरी दिया गया था दोस्तों? तार्किक थ्योरी दिया गया था, त्रिपक्षीय सिद्धांत दिया गया था, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं दोस्तों। क्या बोला गया? निम्न में से कौन किसे 100 का प्रकार नहीं माना जाता? 100 का प्रकार दोस्तों पहचान 100 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, नहीं बोला गया इसलिए, बाकी सब में है। ठीक है, 23 नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक तनाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो है दोस्तों उससे कुछ नहीं होता, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अगर आप में कुंठा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो काफी ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब रहिएगा। लोगों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहता है, द्वंद्व होते रहता है, एक के साथ दूसरे का द्वंद्व होते रहता है, तो भी आप हमेशा मानसिक तनाव पे देखने को मिलेगा। और अंदर ही अंदर कोई अगर आपको अंदर ही अंदर दबाव महसूस हो रहा है, आपके ऊपर अलग अलग काम का प्रेशर है, तो भी आप में जो है मानसिक तनाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप में कभी खाना कम खाने के कारण या रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाता है, तो इसको आप डाइट अच्छा लेकर इसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है इसको आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों को कम करने के लिए अलग अलग जो है प्रोसेस है उसको आपको लेके चलना पड़ेगा, या किसी जो है आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी समस्या को बता के आपको इस चीज़ को कम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो जो है आप याद रखिएगा इम्यून सिस्टम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? 24 नंबर पे निम्न में से कौन प्रक्रिया छवि निर्माण के लिए शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्रिया छवि निर्माण का बात किया है, तो प्रक्रिया छवि निर्माण का जो है दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, अनुमान। ठीक है, केवल हम अनुमान पे जो है सारा चीज किसी का प्रक्रिया छवि निर्माण नहीं कर सकते दोस्तों। अनुमान लगा किसी के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो इंसान कैसा होगा, अगर देखने में ऐसा है तो वो इंसान ऐसा होगा। ये आप ऐसा चीज हर जगह पे ये चीज लागू नहीं होता है। हो सकता है कि जो जैसा इंसान देखने में हो वैसा वो रियल में लाइफ में वो ना हो। ठीक है, तो ये अनुमान लगा के आप किसी भी इंसान को जज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 परिवार का एक उदाहरण है, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो परिवार का एक उदाहरण पूछा गया है, तो 25 का क्या होगा? परिवार हमेशा प्राथमिक समूह होता है, क्योंकि अगर हमें सबसे पहले समाज के साथ कैसे जुड़ना है उसका नॉलेज हमें कहां से मिलता है? अपने परिवार से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है। तो ये होगा आपका प्राइमरी ग्रुप जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर स्कूल पूछा जाता तो स्कूल हम लोग का क्या है? सेकेंडरी में आता है, तो और प्राइमरी पूछा गया दोस्तों तो परिवार हमारा प्राथमिक में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आयुर्वेद में जीवन शैली के मूल तत्व कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयुर्वेद में जीवन शैली के तत्व पूछा गया तो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मल एडजस्टमेंट मीन्स पूछा गया, कुसमायोजन के बारे में पूछा गया, तो कुसमायोजन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो 27 का बी सही पकड़े हैं। डिस्टर्ब लाइफ एडजस्टमेंट करना जो है ये कुसमायोजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया? प्रतिबल किसे प्रभावित करती है? तो प्रतिबल जो है दोस्तों याद रखिएगा आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। स्ट्रेस जो है दोस्तों आपके किसको प्रभावित करता है? आपके व्यवहार को। अगर कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, स्ट्रेस देते जा रहा है, तो एक समय बाद क्या होगा कि आप अपने आप को कंट्रोल यानी आपा को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आपका बिहेवियर उस समय जो है वो चेंज देखने को मिले। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना आता हो जो आता हो अपने शब्दों में एग्जाम में लिख के आइएगा और बिंदास रहिएगा, क्योंकि लाइफ का जो है एंड यहाँ पे नहीं है। आपका लाइफ में बहुत कुछ आगे करना है दोस्तों। अभी जो है कुछ साल पहले एक स्टूडेंट जो है ज़्यादा नहीं मैट्रिक पे जो है आपका 2nd डिवीज़न किया था, लेकिन आज जो है इंस्टा पे मैसेज भी करके जो है किया कि उसका CISF पे ज्वाइनिंग हो चुका है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपका रिजल्ट जो है आपके क्वालिटी को क्वांटिटी को बताता है, आप पर है कि आप अपने आप को माइंड को कितना स्टेबल रखते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये बनना है तो करना है। ठीक है, तो अभी जो हो गया बीत जाए वो बीत जाए, लेकिन इसके बाद एक अपना जो है टारगेट लेके चलिए कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, आगे आप लोग क्या बनना चाहते हैं वो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर वीडियो तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, 29 नंबर पे क्या पूछा गया? व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन
किया गया था। तो व्यवहार चिकित्सा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, लेंसले और स्किनर के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहेवियर थेरेपी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करके जाइएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए 30 का क्वेश्चन देख लेते क्या पूछा गया। संचयी रेटिंग विधि निर्मित की गई। तो याद रखिएगा संचयी विधि जो है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो याद रखिएगा इनका नाम है लीकर्ट, पूरा नाम था रेनिस लीकर्ट। क्या नाम था पूरा इनका? रेनिस लीकर्ट। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा सबमिटेड रेटिंग मेथड इज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो याद रखिएगा रेनिस लीकर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगर कब पूछा जाए तो याद रख लीजिएगा इन्होंने इस चीज को कब प्रतिपादित किया था? 1932 पे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता कहा है? हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज अ ग्लोबल कैपेसिटी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका पूरा नाम है डेविड वेसलर। क्या नाम है दोस्तों? डेविड वेसलर जो है करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस बता रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चंस है दोस्तों, प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस में से। तो इसको सभी को अच्छे से करके जाइए, 102 बार वीडियो को देख लीजिएगा। बुद्धि का विनय साइमन जो है परीक्षण कब विकसित किया गया? मॉर्निंग में ही मैंने बताया था 1905 जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टीएटी प्रक्षेपी परीक्षण, टी जो है टी प्रक्षेपी परीक्षण का बात किया दोस्तों, तो ये क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? तो बिल्कुल ट्रू है। आप लोग नीचे बताइएगा कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है। एक्चुअल में दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ये मीनिंग तो आपको फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है, लेकिन ये क्या चीज के लिए किया जाता है? ये जो है दोस्तों टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। ठीक है, किसके लिए? बच्चों के लिए और जो बड़े हैं उनके लिए जो है टेस्ट किया जाता है उनके असेसमेंट का। ठीक है, तो उसके लिए जो है टीएटी प्रक्षेपी परीक्षण किया जाता है। तो आप लोग को बताना है टीएटी का फुल फॉर्म क्या है और एक्चुअल में ये है, तो यहाँ आपका सही जो है ट्रू करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग का सवाल पूछा जाता है, इसको करके जाइएगा। शिक्षण के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के सुझाव को महत्व दिया। ठीक है, तो ये प्रयत्न बार बार जो है आप प्रयत्न करेंगे और उसको सुधार करेंगे। जैसे एक जो है स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, एक बॉक्स होता है जिसमें चूहा को जो है बंद कर दिया जाता है और चूहा को कुछ दाना डाला जाता है। ठीक है, एक बार उसको बॉक्स के खोल दिया जाता है, चूहा का दाना डाला जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो चीज को वो फिर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो है उसको फिर से दाना डाला जाता है, तो वो जो है उसको बॉक्स को वो जगह नहीं मिलता है कि वो किस जगह से वो बाहर निकल के उस दाना को अपना जो है एडॉप्ट करे या ले ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, वो बार बार जो है प्रयत्न करता है, फिर अनसक्सेस होता है, फिर प्रैक्टिस करता है, तो उसका जो जिस स्विच पर दाबने से जो है वो बॉक्स खुलता है, तो एक बार उसका पैर चल जाता है। ठीक है, तो अब उसको पता चलता है कि ये स्विच दबाने से क्या हो रहा है, मुझे ये खाना मिल जा रहा है। यानी वो बार बार कोशिश करता है और उसका त्रुटि होता है, फिर वो कोशिश करता है, लास्ट में वो प्रोसेस पूरा सीख जाता है और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने यूज लाइफ में इस्तेमाल करने लगता है। तो इसे प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो ये जो है दोस्तों बिल्कुल हमारे इसके अंतर्गत आएगा, सही जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ जो है आप याद करके जाएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड जो है याद कर लीजिएगा। व्यवहार चिकित्सा लेंसले और स्किनर द्वारा विकसित किया गया, तो बिल्कुल ये हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्रोफेबिया का अर्थ है, देखिए फेबिया के बारे में सवाल पूछा गया ना, तो एक्रोफेबिया जो है दोस्तों ये है ऊंचाई से डर का। इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत जगह पे आप लोग का ये आंसर में जो है मिस्टेक्स किया हुआ है, तो इसको सुधार लीजिएगा। एक्रोफोबिया जो है दोस्तों किससे रिलेटेड है? फियर फ्रॉम हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया 37 में? जीवन की उलझने प्रतिबल का एक स्रोत है। तो जीवन की उलझने प्रतिबल का एक स्रोत है, बिल्कुल यहाँ पे आपका 37 का ये आंसर जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 पे क्या बोला गया है? मनोवृत्ति के 3 घटक है। तो मनोवृत्ति के 3 घटक है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आप लोग वो जो कंपोनेंट्स है, द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ये आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आमने सामने का वार्तालाप
जो है निरीक्षण कहा जाता है। तो फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होता है दोस्तों, वो कब करते हैं? फेस टू फेस हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं उसे हम लोग पर्सनल जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो पर्सनल कम्युनिकेशन तो यहाँ है नहीं, इसको क्या कह दिया गया? ऑब्जर्वेशन कह दिया गया। तो वो तो दूर से हम ऑब्जर्व करते हैं ना, कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो अगर हम दूर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। लेकिन जब हम सामने में आमने सामने में बात कर रहे हैं तो किस पे आ जाएगा? पर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है, यानी ये ऑब्जर्वेशन जो है गलत है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? पर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन लिखा है जो कि गलत है, तो यहां पे फॉल्स पे टिक कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करने वाला कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल सही पकड़े, पर्यावरण मनोविज्ञान। ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से टोटल आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवा दिया गया और मॉर्निंग में आप लोगों को 35 क्वेश्चन करा दिया गया था। यानी टोटल आप लोग का जो है टॉप 75 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आप लोग इस वीडियो में जो है टोटल जो है 40 क्वेश्चन में से कितना आंसर करेक्ट किए नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक इस चैनल के साथ जुड़ के आप लोगों को क्या फायदा हुआ है वो भी जरूर बताइएगा। और हो सके तो कल एग्जाम देने के बाद आप लोग एक ग्रुप बना के एक वीडियो बना के हमें पोस्ट कीजिएगा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, उसे मैं अपने जो है वेबसाइट्स पे या अपने यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिए, मन लगा के दीजिए और थ्योरी वाले सेक्शंस को भी अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट दोस्तों। थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूं, आप लोग वहां से उसको पढ़ के जाइएगा। काफी सम जो है आप लोगों के पास समय काफी कम बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए। मॉर्निंग में तैयार होकर अच्छे से एग्जाम दे के जाइए फ्रेश माइंड में। ठीक है, तो जो चाहते हैं कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन शेयर करूं तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को डाल दूंगा। और इसके बाद जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी अपडेट्स होगा वो आप लोग को रेगुलरली मिलते रहेगा, क्योंकि आप लोग का धीरे धीरे आप एक ऐसे स्टेज पे जाइएगा जहां पे आपको जो है हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का जरूरी होगा। और इसके लिए दोस्तों जरूरी है कि एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब होने का समय रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग अब से जो है एग्जाम देने के बाद से अच्छे से जुड़ जाइए और इस चैनल के साथ अच्छे से तैयारी करिएगा आगे के एग्जाम्स के लिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।